Hello students. Now we have example 3.9 of NCERT which is based on the concept of meter bridge. बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, एग्जाम में कई बार आ चुका है. तो लेट्स सी, जिन बच्चों को मीटर ब्रिज का कंसेप्ट क्लियर है दे कैन इजीली सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. मीटर ब्रिज का कंसेप्ट क्या है? जो हमारा गैल्वेनोमीटर वाली लाइन होती है उसके लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो इज इक्वल टू उसके राइट हैंड साइड का रेशियो. ओके, चलिए तो लेट्स डू आवर न्यूमेरिकल. क्या बोला गया है? इन मीटर ब्रिज the null point is found at a distance of 33.7 centimeter from A. देख लीजिए, सबसे पहले let me explain you the diagram. We have a meter bridge. ये हमें एक मीटर ब्रिज दिया हुआ है in which we have the two resistance R and X. एक रेजिस्टेंस R है और एक रेजिस्टेंस क्या है? X. Oh sorry, S. तो we have the two resistance R and S. चलिए, और न्यूमेरिकल में हमें दोनों की वैल्यू निकालनी है, डिटरमाइंड R एंड S. तो न्यूमेरिकल क्लियर है. अब उसने हमें कुछ कंडीशन दी है. क्या? सवाल वाले ने कहा है कि जो नल पॉइंट मिलता है वो हमें कब मिलता है? 33.7 सेंटीमीटर, यानी L की वैल्यू उसने आपको दे दी है. ओके, लेकिन ये कहता है, तो बाकी न्यूमेरिकल को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल उसने जो हमें गिवन कराए, तो लेट डू द न्यूमेरिकल. तो चलिए, सबसे पहले सॉल्व. हमारे पास रेजिस्टेंस है R और रेजिस्टेंस है S और दोनों की ही वैल्यू हमें नहीं मालूम, बोथ आर अननोन. चलिए, और एग्जामिनर ने हमें L की वैल्यू कितनी दी हुई है? L की वैल्यू दी है 33.7 सेंटीमीटर. क्लियर हो गया? तो अगर L उसने कहा है रेजिस्टेंस है R, रेजिस्टेंस है S और हमें नल पॉइंट मिला 33.7 सेंटीमीटर पे, तो आप मुझे बता सकते हो 100 माइनस L कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 66.3 सेंटीमीटर. अगर L इतना है तो 100 माइनस L कितना हो जाएगा? ओके, तो केस वन ये हमारा केस वन हो गया, कंडीशन वन हो गई. तो आप मुझे बता सकते हो इसमें ये नल पॉइंट आ चुका है, इस लोकेशन पे हमें नल पॉइंट मिल चुका है. तो क्या आप हमें बता सकते हो कि इसमें हम कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? मैंने बोला लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का रेशियो. तो केस वन वी हैव, बताइए क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड इधर का रेशियो क्या हो जाएगा? R अपॉन L इज इक्वल टू S अपॉन दिस. क्लियर हो गया? तो हम लिखेंगे R अपॉन L इज इक्वल टू S अपॉन 100 माइनस L. क्लियर हो गया? तो यहां से क्या आ जाएगा? R अपॉन S इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L. चलिए, R अपॉन S इज इक्वल टू L की वैल्यू कितनी है? 33.7 अपॉन 66.3. इसको मैंने क्या ले लिया? इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिया. चलिए, अब हम सवाल को आगे पढ़ते हैं. नाउ टू द नेक्स्ट कंडीशन. अब उसने हमसे क्या बोला है? इफ नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ohm इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद S. नाउ वी आर गोइंग टू डू द केस सेकंड. नाउ वी आर गोइंग टू डू द केस सेकंड. इन केस सेकंड क्या बोला गया है? If now a resistance of 12 ohm is connected in parallel with S. देखिए क्या बोला गया है? हमसे कहा गया है कि अब अगर हम S के पैरेलल में एक दूसरा रेजिस्टेंस 12 ohm का क्या कर लें? ऐड कर लें. ठीक है, अगर हम एक दूसरा रेजिस्टेंस क्या करें? 12 ohm का S के साथ पैरेलल में क्या कर दें? अटैच कर दें, तो तब हमें नल पॉइंट जो मिलेगा, ठीक है, वो मिलता है 51.9 सेंटीमीटर पे. ठीक है, जब केवल R और S था तब हमें नल पॉइंट किसका मिला? 33.7 पे. और जब सेकंड केस में कहा गया है कि जब S के पैरेलल में हमने एक और रेजिस्टेंस लगा दिया 12 ohm का, तो उस केस में हमें जो नल पॉइंट मिलता है वो हमें मिलता है 51.9 सेंटीमीटर पे. ओके, 51.9
9 सेंटीमीटर। तो आप बता सकते हैं कि 100 माइनस एल क्या होगा, तो ये हो जाएगा 151.9, तो दैट विल बिकम 1, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, यहां से 1 गया, 9 में से 1 गया 8 एंड 1, ठीक है, 9 में से 8, 10 में से 48.1, ये आ जाएगा आपका 48.1 सेंटीमीटर। ओके, चलिए तो लेट डू द केस सेकंड। तो केस सेकंड में हम चलिए, तो क्या आप मुझे पहले बताएंगे S और 12 का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, पैरेलल, तो मान लीजिए इनका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा S इक्विवेलेंट, और वो क्या होगा 12 into S और 12 प्लस S, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा। सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस क्या आप जानते हैं। चलिए, तो जब आप S और 12 को पैरेलल लगाएंगे तो किसके बराबर होगा, S इक्विवेलेंट के। चलिए, तो लेट डू द न्यूमेरिकल। तो क्या सिखाया, लेफ्ट हैंड साइड का रेशो बराबर राइट हैंड साइड का रेशो। तो वी हैव, केस सेकंड में क्या हो जाएगा, R अपॉन L, L कितना है 51.9, और उधर कितना है S इक्विवेलेंट, ठीक है ना। S इक्विवेलेंट क्या है, S और 12 का रिजल्टेंट, और 100 माइनस L कितना मिला 48.1, तो यहां से R S इक्विवेलेंट हो जाएगा 51.9 48.1 R इंटू S इक्विवेलेंट किसके बराबर है, ये हो जाएगा 12 इंटू S 12 प्लस S 51.9 ओवर 48.1। क्लियर हो गया। देख लीजिए हमने S इक्विवेलेंट की क्या रख ली वैल्यू, तो बेटा यहां से R अपॉन S किसके बराबर हो जाएगा, देख लीजिए नेक्स्ट स्टेप में R अपॉन S 12 प्लस S इज इक्वल टू 51.9 48.1 मल्टीप्लाई, ये जो 12 है ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 से R अपॉन S की वैल्यू पुट कर लेता हूं। तो देखिए, बाय इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ R अपॉन S, तो ये हो जाएगा 33.7 अपॉन 66.3 12 प्लस S इज इक्वल टू 51.9 मल्टीप्लाई 12 48.1, और यहां से 12 पॉइंट S क्या हो जाएगा 51.9 मल्टीप्लाई 12 48.1, और ये उधर जाकर रिवर्स हो जाएगा, यानी 66.3 ऊपर चला जाएगा और 33.7 इधर आ जाएगा। आगे चलते हैं, 12 पॉइंट S इज इक्वल टू, बेटा ये जो पूरा डाटा है, ये जो पूरा डाटा है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25.4। इस पूरे डाटा को जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 25.4, ठीक है। क्या ये आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, लेट मी चेक, यस आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां से S कितना हो जाएगा 25.4 माइनस का 12 इंप्लाई दैट S इज इक्वल टू आ जाएगा 13.4। तो आपको किसकी वैल्यू मिल गई, S की वैल्यू मिल गई। यस, वीडियो में दिखाई दे रहा है आपको। तो वी गेट द वैल्यू ऑफ S। तो देखिए मैंने क्या किया, जब मेरे पास केवल R और S थे तब मैंने ये कंडीशन लगाई नल पॉइंट की। उसके बाद सेकंड केस में S के पैरेलल एक 12 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया, तो नल पॉइंट इतना हो गया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, S इक्विवेलेंट, यानी चाहे आप इन दोनों को क्या लगाएं पैरेलल, या इन दोनों की जगह क्या इसको अप्लाई करते हैं, बात देखी है। तो
दिस अपॉन इन दोनों का रिजल्टेंट अपॉन दिस। इस अलजेब्रा को जब सॉल्व किया गया पूरा तो हमें s की वैल्यू मिल गई 13.4। अब आप क्या कर सकते हैं, s की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कीजिए तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, r की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, नाउ s की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपने लिख लिया होगा, चलिए इसको लिख लेते हैं। अब लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ s in इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, r अपॉन s इज इक्वल टू 33.7 अपॉन 66.3, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। तो यहां से r कितना आ जाएगा, 33.7 66.3 मल्टीप्लाई s। तो 33.7 66.3 और s की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 13.4। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो r की वैल्यू आएगी वो आएगी 6.8 ओम। ठीक है, सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। जब आप इस पूरे डाटा को सॉल्व करेंगे तो आपकी r की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारा NCERT एग्जाम्पल 3.9। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट था। तो ये जो न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन मीटर ब्रिज, देखने में बड़े सिंपल होते हैं, वाकई सिंपल होते हैं, बस यू हैव टू पे अ लिटिल बिट अटेंशन। ठीक है, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या होता है और सीरीज में क्या होता है, और उसके बाद तो लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो बराबर राइट हैंड साइड का रेशियो। तो दैट्स ऑल। ओके स्टूडेंट, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं जो आपके बोर्ड में आ चुका है। देखिए, हमसे कहा गया है व्हाट हैपन इफ R एंड S गेट इंटरचेंज। ये हमारे पास मीटर ब्रिज, दो रेजिस्टेंस है R एंड S और नल पॉइंट क्या है L। हमसे कहा गया है अगर हम S और R की पोजीशन क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नल पॉइंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट हम इसके बाद करेंगे। तो देखिए केस 1, फिलहाल ये हमारा केस 1 हो गया। तो इसमें जरा आप कंडीशन लगाइए मीटर ब्रिज की। तो केस 1 एट नल पॉइंट, तो नल पॉइंट पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो बराबर राइट हैंड साइड का रेशियो, यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो यानी r अपॉन l इज इक्वल टू s ओवर 100 माइनस l, यानी r ओवर s इज इक्वल टू l ओवर 100 माइनस l। इक्वेशन नंबर 1 हम इसको मान लेते हैं। अब इसके बाद केस सेकंड में हमसे कहा गया है इफ r एंड s गेट इंटरचेंज। अगर r और s क्या हो जाएं, इंटरचेंज हो जाएं। तो देखिए बेटा, अगर आप r और s की पोजीशन को क्या करने वाले हैं, इंटरचेंज करने वाले हैं, यानी r की जगह s और s की जगह क्या लिखने वाले हैं, r। तो यहां पर है s और यहां पर हम क्या लेकर आ गए, r। तो आपने क्या कर दिया, r और s की पोजीशन क्या कर दी, इंटरचेंज कर दी। और जब आप पोजीशन चेंज कर देते हैं तो मान लीजिए नया नल पॉइंट क्या हो जाता है, l डैश। पहले नल पॉइंट क्या था, l, अब मान लीजिए नल पॉइंट क्या हो गया, l डैश। लेट्स सी, तो ये भी क्या हो जाएगा, 100 माइनस l डैश। तो इफ r एंड s गेट इंटरचेंज, तो लेट नल पॉइंट इज l डैश। तो मान लीजिए नल पॉइंट क्या है, l डैश है, और इस l डैश की ही वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो जरा कंडीशन लगाइए। तो आपको बताया लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो बराबर राइट हैंड साइड का रेशियो, यानी s ओवर l डैश इज इक्वल टू r ओवर 100 माइनस l डैश। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, s ओवर r इज इक्वल टू l डैश 100 माइनस l डैश। चलिए, तो देखिए आपके पास किसकी वैल्यू है, r अपॉन s की। तो आप s अपॉन r की वैल्यू क्या रखेंगे, अगर r अपॉन s है l अपॉन 100 माइनस l, तो s अपॉन r क्या हो जाएगा, 100 माइनस l अपॉन r। तो पुट द वैल्यू ऑफ r अपॉन s बाय इक्वेशन 1 वी गेट। तो देखिए वैल्यू रखेंगे, तो s अपॉन, अगर r अपॉन s क्या है, l अपॉन
अपॉन 100 माइनस एल, तो एस अपॉन आर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी 100 माइनस एल ओवर एल। अगर इन दोनों को ऊपर नीचे करोगे तो ये भी ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो आपने ये वैल्यू रख दी और ये किसके बराबर चल रही है, एल डैश ओवर 100 माइनस एल डैश। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, तो हमारा टारगेट क्या है, एल डैश को निकालना। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 100 माइनस एल 100 माइनस एल डैश इज इक्वल टू एल एल डैश, दिस इंटू दिस। चलिए तो देखिए ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, 100 की 100 में मल्टीप्लाई, और उसके बाद यहाँ ये हो जाएगा एल इंटू एल डैश, 100 की 100 से मल्टीप्लाई, 100 स्क्वायर, 100 की माइनस एल डैश से, तो ये आ जाएगा, सॉरी 100 की 100 से मल्टीप्लाई, 100 स्क्वायर, 100 की हम क्या कर रहे हैं, लेट्स सी। देखिए सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, फिर 100 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 100 एल डैश, फिर एल की मल्टीप्लाई इससे कीजिए तो ये हो जाएगा 100 एल, फिर इस माइनस एल की इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वो प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू एल एल डैश। समझ में आ गया, सिंपल सी मल्टीप्लाई है। तो नेक्स्ट टर्म में इस टर्म से ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, तो हमें क्या मिलेगा, 100 का स्क्वायर माइनस 100 एल डैश, 100 एल डैश माइनस का 100 एल इज इक्वल टू 0। इससे तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, पूरे में से क्या को बना जाएगा 100, तो ये बचेगा 100 माइनस एल डैश माइनस का एल इज इक्वल टू 0। 100 किस में चला जाएगा, 0 में, तो 100 माइनस एल डैश माइनस एल इज इक्वल टू 0। तो हमारा टारगेट क्या है, एल डैश की वैल्यू निकालना। तो एल डैश इज इक्वल टू, यहां से जो एल डैश की वैल्यू आएगी वो आएगी 100 माइनस एल, 100 माइनस एल। तो दैट्स वी हैव सॉल्व्ड आवर न्यूमेरिकल। ओके, तो एल डैश की जो वैल्यू आई है वो क्या है, 100 माइनस एल। तो यहां से प्यारे बच्चों एल डैश की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 100 माइनस एल। ओके, तो पहले देखो जब यहाँ पे R और S था तो नल पॉइंट क्या था, L, और जब मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, जब मैंने रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर दिया तो L डैश आ गया, और L डैश किसके बराबर है, L डैश है 100 माइनस L। इसका मतलब अगर आप रेजिस्टेंस को इंटरचेंज करेंगे तो नीचे वाली जो लेंथ है वे भी क्या हो जाएंगी 100, वे भी क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। समझिए इस बात को, मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से बताता हूं। इसका मतलब यह हुआ, देखिए इस क्वेश्चन से हम क्या समझे, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। मान लीजिए मैं यहां लेता हूं 10 ओम और इधर लेता हूं 5 ओम, यहां 10 ओम लिया, यहां 5 ओम लिया, और मान लीजिए यहां आपको रेजिस्टेंस मिलता है 75, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी 25। देख लीजिए यहां आपने 10 लिया और यहां पे आपने क्या लिया 5, तो नल पॉइंट मान लीजिए आपको 75 पे मिला, ये हो गई 75 सेंटीमीटर और ये क्या हो गई 25 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा गया रेजिस्टेंस को क्या कर दो, इंटरचेंज, यानी यहाँ पे 5 लिया है और यहाँ पर क्या लिया है 10 ओम। तो बेटा अगर आप रेजिस्टेंस को चेंज करोगे तो ये लेंथ भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी यहाँ पर 25 और यहाँ पर 75 सेंटीमीटर। तो न्यूमेरिकल का कांसेप्ट समझ में आ गया। इफ वी चेंज द रेजिस्टेंस, लेंथ आल्सो गेट इंटरचेंज। यही क्वेश्चन वाला हमसे पूछ रहा था। सेकंड पार्ट में इसने पूछा है हाउ द वैल्यू ऑफ R डिपेंड ऑन नल पॉइंट। तो इसका सेकंड का आंसर मैं यही कर देता हूं, यानी जो रेजिस्टेंस है बेटा वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, नल पॉइंट पे। नल पॉइंट यानी जिधर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उधर की क्या लेंथ ज्यादा होती है। देखिए यहाँ पे 5 है तो कितना है 25, और यहाँ पर 10 है तो यहाँ पे क्या है 75, यानी जिस साइड का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस साइड का लेंथ भी क्या होगा ज्यादा। जिधर का रेजिस्टेंस कम वहां की लेंथ कम, और जिधर का रेजिस्टेंस ज्यादा वहां की लेंथ ज्यादा, यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। इसका तो डायरेक्ट है, इसमें कोई नहीं समझना। तो कई बार 2-3 बार ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीट हो सकता है, तो रिवाइज इट वेरी केयरफुली। दैट्स ऑल फॉर टुडे।